हेलो। आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही। हाँ, तो कल आपका डीवी था 17 तारीख को, है ना? जी भाई जी। हाँ, मेडिकल के लिए आपको झांसी भेजा गया था। जी, जी, तो आप मेडिकल के लिए कितने बजे वहाँ रिपोर्टिंग किए हैं झांसी में? मैं मेडिकल के लिए यहाँ पे 8 बजे रिपोर्टिंग किया था। अच्छा, 8 बजे। हाँ, तो तकरीबन 8:30 के आसपास वो मतलब गेट खुला था उनका ऑफिस का। तो हाँ मतलब वहाँ पे हमको एक फॉर्म दिया गया था। हाँ तो उस फॉर्म में जो हमारा ये मेडिकल मेमो यहाँ से कानपुर से मतलब इलाहाबाद से जो गया था, हाँ हाँ। एक वो वहाँ पे था। और एक दो फॉर्म उनके थे जो उन्होंने दिए थे मेडिकल के लिए। उसमें अच्छा। आपको अपनी डिटेल जैसा वो बताएंगे, जैसे जहाँ जहाँ हाँ भरना है उसको भरना है, फिलअप करना है टोटल आराम से। कोई गलती नहीं करना है, मतलब उसका कुछ हाँ होगा तो हाँ आराम आराम से भरिए, कोई जल्दबाजी नहीं। उसके बाद हाँ आपकी उसमें 3 फोटो मेडिकल के लिए यहाँ पे भी लगेंगी। हाँ। 3 फोटो। हाँ, और कल जो लगी थी वो 4 फोटो लगी थी, 2 एक जगह 2 एक जगह, और 3 ये अच्छा, मतलब 7 तो आपकी लगनी है। आप कम से कम 10 डाल के चलिए। सात और फोटो डीवी को मिला करके ना? हाँ, डीवी को मिला के 7 फोटो आपकी टोटल लगनी है। आप 10 कम हाँ से कम रखिए, और सारी फोटो एक ही जैसी होनी चाहिए, यानी कि हाँ एक दूसरी हो और एक दूसरी हो। हाँ, बिल्कुल जो भी ठीक। हो, मतलब लेटेस्ट हो ओल्ड हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सब एक मतलब सेम हो। सब सेम होनी चाहिए। हाँ, सब सेम होनी चाहिए। ठीक वो है, हो इसके आपके बाद? पास। उसके बाद ये आपका फॉर्म जाएगा, मतलब चला गया वो। उसके बाद आपको धीरे मतलब वो लोग एक कमरा नंबर बताएंगे कि इस कमरे पे आप हाँ जाइए। तो जैसे हाँ हमें भेजा गया था यूरिन टेस्ट के लिए सबसे पहले। हाँ तो हमारा सबका सबसे पहले यूरिन टेस्ट हुआ। हाँ उसके बाद हमने यूरिन दे दिया। फिर उसके बाद हमें बोला गया दूसरे कमरे में कि अब इस कमरे में जाइए। तो वहां पे मेरा हुआ था एक्सरे। हाँ तो मुझे एक्सरे लिया गया। उसमें एक्सरे लेटा के नहीं लिया गया था, मतलब कि चेस्ट नहीं था। मतलब आपको हाँ खड़ा कर दिया गया। आपके सामने हाँ एक कुछ प्लेट टाइप की थी, उस पे आपको अपना ये सर के पास तक टिकाना था। और हाँ। पीछे से समझ लीजिए अपनी पीठ का एक्सरे हो रहा था वो। अच्छा अब अच्छा। उससे चेस्ट का हो रहा है, वो कैसे हो रहा है वो पता हाँ नहीं, वही। लेकिन पीठ थी उनकी तरफ, मतलब उसकी लेजर लाइट की तरफ पीठ थी हमारी। अच्छा अच्छा। तो वो हुआ। उसके बाद फिर हमें आई टेस्ट के लिए भेजा गया। हाँ आई टेस्ट में उन्होंने सबसे पहले हमें ये देखा था कि मेरी आंखों में कोई लेसिक वगैरह तो नहीं है, या मेरी कोई आंखों हाँ। में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मतलब उससे कोई मशीन थी उससे चेक कर रहे थे। अच्छा। हाँ मतलब ये नहीं नॉर्मल टार्च लगा के नहीं, वो मशीन से कुछ तरीके से देख रही थी मैडम। तो हाँ उससे उन्होंने ये सब चेक किया था कि आपने कुछ ऐसा तो नहीं है कि लेसिक वगैरह है या फिर आपको कोई हाँ प्रॉब्लम है। जब आपका फिट हाँ है तो फिर आपको आई टेस्ट के लिए, मेन आई टेस्ट के लिए भेजेंगे, जहाँ पे आपका नियर मेरा मेरा डिस्टेंस विजन हुआ, हाँ। और नियर विजन हुआ, कलर विजन हुआ। वो डिस्टेंस विजन में केवल आपका सी वाला पूछ रहे हैं कि मतलब सी का मुंह किधर की तरफ खुला है। अच्छा। और मतलब नंबर ले ये ए अल्फाबेट या नंबर वगैरह नहीं पढ़वा रहे हैं, मतलब आपको सी वाला ही बताना है। हाँ और उसके बाद आपका जो नियर विजन है उसमें आपके सामने कुछ रखा होगा एक लेटर, तो उसमें कुछ शब्द पढ़ने हैं आपको नियर में, वो आराम से पढ़ लेंगे। अच्छा। और उसके बाद आपका जो कलर विजन है वो किताब है उसमें, तो इसको हम्म। मतलब किताब में आपको कलर विजन बताना है कि हाँ किस में क्या लिखा है। तो कुछ में नंबर लिखे थे जैसे 6 5 24 वगैरह। और हाँ कुछ में वो मतलब रोड टाइप की बनी थी, तो आपको ये बताना था हाँ। कि ये कलर में किस तरीके से रोड कहाँ से घूमी है। अच्छा अच्छा। हाँ। मतलब वो आपको बताना है, उसी पे उंगली आपको चलानी है। ठीक। तो वो था। उसके बाद आपको ये होने के बाद जिसके अगर चश्मा वगैरह लगा है तो हाँ उसको अलग से उनका कुछ था। मेरे तो लगा नहीं था तो मुझे नहीं पता, लेकिन उनका कुछ अलग हाँ। से था क्योंकि वो बुलाया गया था उनको बाद में। और अच्छा। चश्मे का आपको अपने डॉक्टर से नंबर लिखवा के लाना है यहाँ। हाँ। अगर आप नहीं तो लाएंगे तो मतलब वो फिर से भेज देंगे या कुछ भी दे दें, वो आपको मतलब हम्म आपका किल होगा टाइम उसमें। आपको हम्म नंबर लिखवा के ही लाना है वहाँ से तो डॉक्टर का। डॉक्टर प्राइवेट होना चाहिए, गवर्नमेंट कोई भी? डॉक्टर कोई भी हो, लेकिन नंबर आपको उसका डॉक्टर की लिख के दे आपको कि ये नंबर है अच्छा। आपका। ठीक हाँ। है, इसके तो बाद? वो उसके बाद आपको मतलब आई टेस्ट के बाद हमें भेजा गया था हाइड्रोसिल के लिए। हाँ। हाइड्रोसिल मतलब चेकअप हुआ, हाइड्रोसिल का हुआ उसमें। हम्म। और उसके बाद हमारा बीपी चेक हुआ था। बीपी में उठक बैठक करवाए थे, 20 टाइम्स कहा था उठक बैठक करो, उसके बाद बीपी चेक किया। तो अच्छा। कुछ लोगों का आ जाता है, कुछ लोगों का नहीं आता, तो उनसे कहते हैं कि थोड़ा हाँ सा फिर से करिए, फिर से लेते हैं, फिर भी नहीं आता फिर हाँ से करिए, फिर से लेते हैं। मतलब वो आपको कंफर्म करके ही सब वो करेंगे। ये नहीं कि आपका नहीं आया तो आपको हटा दें। हाँ, आपका बिल्कुल। आराम से फिर से चेक करेंगे, फिर से चेक करेंगे। जब तो मतलब 3 4 बार टाइम दे देते हैं। अब उसके बाद भी ना तो हाँ पता नहीं। मतलब सबका आ हाँ। गया था मेरे उसमें। अच्छा। इतना जी। होने के बाद बीपी होने के बाद आपको
फिर आपका नॉर्मल साउंड हियरिंग होता है, उसमें खड़ा करते हैं, कुछ 2-4 गिनती बोलेंगी, 3-4 ठो, उसको आप बताना है आपको अच्छा, कि उन्होंने क्या ईयर बोला है। चेक। हाँ, ईयर चेक करने के लिए। बाकी आपको कान में कुछ चेक नहीं कर रहे हैं, आपका कुछ टॉर्च वगैरह कुछ नहीं, बस गिनती बोलेंगे, आपको सुन के बोल देना है कि ये बोला उन्होंने। ठीक है। बस इतना होने के बाद उसके अलावा मेरा कुछ नहीं हुआ, ना ब्लड टेस्ट हुआ, ना ईसीजी टेस्ट हुआ, और ना नॉकनी 1-2 बच्चों का हुआ था, बाकी किसी का नहीं हुआ। अच्छा, और तो फ्लैट जिससे फुट किसी का डाउट नहीं हो रहा है हुआ। शायद उसी का चेक हो रहा है क्या? हाँ, जिस पे किसी को डाउट, जैसे हम लोग उठक बैठक लगाते हैं तो पता चल जाता है किसका क्या है, तो अगर हाँ। किसी का डाउट है तो उनका करो चेक भी कर लेते हैं। अच्छा अच्छा, बाकी फ्लैट फुट किसी का चेक नहीं हुआ है। ठीक है। बस तो इतनी और चीज ही चेक फाइल हुई थी। पाइल्स फाइल भी नहीं हुआ। फाइल्स, अच्छा अच्छा, हाइड्रोसिल वगैरह के लिए फिर कपड़े वगैरह उतारे गए होंगे? हाँ, हाइड्रोसिल में ये बोला था कि आप नॉर्मल सब कपड़े उतार के सिर्फ अंडरवियर पे आप आइए, और वो पहन के आप जाएंगे तो आपको एक रूम पे ले जाएंगे, उससे आपसे कहेंगे अंडरवियर डाउन कर दीजिए, हाँ। तो फिर वो आपका और कहेंगे खांसिए, तो आपको खांसना है तो आपका वो चेक कर लेंगे। अगर आपको उनको अच्छा। कोई प्रॉब्लम नहीं लगती तो कोई दिक्कत ही नहीं, आपको भेज देंगे। अगर कोई प्रॉब्लम उनको लगती है तो फिर आपको दूसरे पैनल में ले जाके फिर आपका टच करके ही चेक करते हैं। अच्छा, तो ठीक। आपके बैच में कितने स्टूडेंट्स हैं? मेरे बैच में 20 थे। कितने लोग पास कर गए और कितने कुछ फेल में क्या? मेरे में 16 को मतलब कंफर्म कर दिया गया और 4 को रीमेडिकल दिया गया है, अच्छा, जिसमें रीमेडिकल। से एक को हाइड्रोसिल में दिया गया था और एक को लेसिक की वजह से दिया गया था, उसने लेसिक करवाई थी, तो अच्छा। उसको दिल्ली भेजा गया है। उससे कहा गया आप दिल्ली जाइए, दिल्ली में ये लिखवा के आइए कि आपका लेसिक जो है वो 1 साल से पहले का है, मतलब अभी 1 साल के अंडर में अगर आपका है तो वो मान्य नहीं है, उसके बाद आपको अनफिट कर दिया जाएगा। अच्छा, अगर 1 साल के पहले का है तो शायद वो रेलवे में चल जाता है। चल जाएगा। हाँ, अच्छा, तो जो बस ये। अनफिट हो रहे हैं उसको कोई पर्ची वगैरह दे रहे हैं कि बस ऐसे बता दिया जा रहा है? नहीं, पर्ची वगैरह भी नहीं दे रहे हैं, उन्होंने किसी को कुछ बताया नहीं है। जब वो आपसे हाँ फॉर्म फिल करवाते हैं तो हाँ जब आप फॉर्म में अंगूठे वगैरह, जब फाइनल फॉर्म फिलअप होता है, जब सब कुछ आपकी उसमें डिटेल भर जाती है, तो जब हाँ। आप फिल करेंगे तो उसमें ही लिखी होती है, आप जब फिल करेंगे तो वहीं दिखेगा आपको कि आपकी आई कितनी है और आपको कैटेगरी क्या दी गई। तो जब मैंने देखा था तो मेरी 6/9 आई लिखी थी उसमें और A2 कैटेगरी लिखी थी। अच्छा, A2 कैटेगरी। हाँ, उसके बाद जब आप मतलब बाकी जब उन सबका हो जाता है तो जो फिट होते हैं तो उनसे कह देते हैं कि आप एक रजिस्टर्ड है, उस पर आप साइन करिए और आप घर जाइए। और जो जो रीमेडिकल दिए हैं उनके मतलब 4 लोग के दिए गए थे, तो उनके नंबर बोल देते हैं, सीरियल नंबर जो आपको अलॉट है कि ये आपका रीमेडिकल है। अगर आपको मतलब कि कोई प्रॉब्लम है जो हमने बताई, वो आपको दिक्कत है कि ये मेरी नहीं है, तो आप मंडे को वेट करिए, मंडे को आपका फिर करेंगे। अगर आपको लगता है कि ये सही है तो आप इसको सही करा के फिर से आइए। अच्छा, तो संडे को नहीं होता है मेडिकल? हाँ, संडे को बंद रहता है। अच्छा, तो मंडे को, और इसके बाद भी अगर वो उसमें फेल होते हैं, अनफिट होते हैं, तो रीमेडिकल के लिए 1 महीने के अंदर दोबारा से ये रीमेडिकल का अप्लाई कर सकते हैं ना, ऐसा कुछ? हाँ हाँ, ऐसे मतलब यही है, अगर मेडिकल आपका है। बाकी एक को जिसको हाइड्रोसिल था उससे ये कहा था कि 3 महीने के पहले आप अपना ऑपरेशन करा के फिर से आइए। अच्छा, ऑपरेशन कराने का समय दे सकते हैं, दे रहे हाँ, हैं? 3 महीने का टाइम दिया उसको, 3 महीने के अंदर आप कराइए। बिल्कुल। ये था। तो ठीक है, आपने नियर विजन, कलर ब्लाइंडनेस, डिस्टेंस विजन, बीपी, एक्सरे, हाइड्रोसिल, यूरिन टेस्ट। ईयर, यूरिन टेस्ट, बीपी, फ्लैट हाँ फुट नहीं हुआ, नॉकनी किसी किसी का डाउट होने पे, ठीक है, हाँ और लासिक सर्जरी भी चेक कर रहे हैं। हाँ हाँ। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ चेक हुई हैं और आप क्वालिफाइड है ना, फिट है यस मतलब? यस सर, ये मैंने झांसी का रिव्यू दिया है क्योंकि मेरा झांसी पड़ा है। बाकी हाँ हो सकता है कानपुर का थोड़ा सा अलग हो जाए हाँ, या बिल्कुल बाकी का बिल्कुल। अलग हो जाए, लेकिन ये हाँ, झांसी का मैंने बताया। ये डॉक्टर्स पे भी डिपेंड करता है, वो कुछ भी चेक कर सकते हैं हाँ, ना? वो मतलब कुछ भी चेक कर सकते हैं। हो सकता है कि आप आपका यूरिन टेस्ट ही ना हो, ब्लड टेस्ट करा हाँ, दें, बिल्कुल। मतलब कुछ भी अच्छा। वो हो सकता है। आपका फ्लैट फुट भी आ जाए, नौकरी भी हो जाए। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, तब आप खाली पेट और खाना खा के ऐसा कुछ सिस्टम भी है नहीं, क्या? मतलब ऐसा कहीं कुछ नहीं था। आप खाली पेट तो मतलब बच्चा जाएगा तो दूर का है तो खाली पेट ही होगा, तो सुबह सुबह ही बिल्कुल जाना है। बाकी बिल्कुल। आपका ऐसा नहीं कि आपको कुछ खाना पीना नहीं है, पानी भी नहीं पी सकते, आपको जो हाँ। मन हो वो करिए, आप खा सकते हैं। अच्छा, तो ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर हो गई मेरे हिसाब से। और हाँ बाकी आपने भी अपना जो भी प्रोसेस था पूरा बता ही दिया है। जी। फिर भी कुछ छूटा हो तो आप बता सकते हैं। नो नो, मैंने जितना मतलब मुझे पता था उतना मैंने आपको बता दिया।
ठीक है, थैंक यू आपको। और आपका कल मैंने डीवी का रिकॉर्ड किया ही था, अभी मेडिकल का भी आपने पूरा प्रोसेस बता दिया है। जी और जी। वैसे आपकी कैटेगरी, मार्क्स और कहाँ के हैं, एक बार दोबारा से बता दीजिएगा। मेरा नाम विवेक तिवारी है, मैं EWS कैटेगरी से हूँ, मेरे 83 मार्क्स है और हम कानपुर के हैं। अच्छा, ओके, थैंक यू, आपने समय दिया और बेस्ट ऑफ लक आगे के लिए। ठीक है, थैंक यू।